हमारे विजनरी सुदर्शन बैच में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसी कड़ी में आज हम लोग कक्षा 10 में पाठ 5 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है चीटी और चंद्रलोक में प्रथम बार इसका अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय देखते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो हमारे पंत जी हैं, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी कौसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था और जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके ये प्रयाग विश्वविद्यालय के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए, किंतु 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से ये विद्यालय छोड़ दिए और साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा अध्यात्म साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही और इनके जो है पिता का नाम गोसाई गंगा दत्त था। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी, वास्तविक नाम पंत जी का गोसाई दत्त था और लेखन विधा काव्य और गद्य रही। काव्य और गद्य में इन्होंने लेखन विधा की और भाषा सरल, सरस तथा सुकोमल खड़ी बोली में इन्होंने रचना की और शैली चित्रमय, संगीतात्मक और मुक्तक शैली थी। और मृत्यु जो है 28 दिसंबर 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं को थोड़ा हम लोग देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बीड़ा ग्रंथ, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धोली, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद बहुत महत्वपूर्ण रचना है। चांद, युगपथ, शिल्पी, चिदंबरा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। रीता, लोकायतन भी पंत जी की बहुत प्रमुख रचना है। रश्मि बंध, रजत शिखर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। छायावादी काव्य रचनाएं और प्रगतिवादी काव्य तथा अरविंद के दर्शन से प्रभावित होने के पश्चात की अंत चेतनावादी आध्यात्मिक कविताएं, जहां ये मानवतावाद के सच्चे समर्थक के रूप में प्रकट हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पंत जी के जो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो चीटी नामक पाठ हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। चीटी का अध्ययन करते हैं आज हम लोग कि चीटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे से जो हिल डुल चलती लघु पद पल पल मिल जुल, वह है पिपील का पात देखो ना किस भांति काम करती है, वह सतत कन 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 के चुनती अविरत। पंत जी कहते हैं चीटी को देखा। क्या आपने चीटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, बहुत ही आसान पाठ है। वह सरल विरल काली रेखा के समान है। कौन? चीटी। तम के तागे से जो हिलडुल, जो तम माने अंधकार के तागे के समान, तम माने अंधकार, अंधकार के तागे के समान हिलते डोलती हुई और चलती लघुपद पल पल मिलजुल, और प्रत्येक पग प्रत्येक क्षण वह अपने छोटे छोटे कदमों को मिलाकर चलती रहती है। वह है पिपील का पात, वह चीटी की पंक्ति है। और देखो ना किस भांति, देखो किस प्रकार की दिखाई दे रही है। काम करती वह सतत, वह निरंतर, संतत यानी वह निरंतर अपने कार्य में लगी रहती है
और कन 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 के चुनती अविरत और लगातार निरंतर वह कन कन छोटे छोटे कणों को चुनती हुई आगे बढ़ती रहती है। गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती लड़ती अर से तनिक न डरती दल के दल सेना संवारती घर आंगन जनपथ बुहारती। तो गाय चराती धूप खिलाती, चींटी अपने समूह के गायों को चराती है, धूप खिलाती और उनके उज्जवल भविष्य के लिए धूप के समान आचरण करती है। बच्चों की निगरानी करती, चींटी अपने समूह के बच्चों की निगरानी करती है, देखभाल करती है और लड़ती अरि से, अरि माने शत्रु, अरि माने शत्रु, वह शत्रु से लड़ जाती है, तनिक न डरती, क्षण भर के लिए भी थोड़ा सा भी डरती नहीं है। और दल के दल सेना संवारती और समूह के समूह अपनी सेना को संवार लेती है, अपनी सेना को बना लेती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, घर में आंगन में, जनपथ माने जन माने लोग और पथ माने मार्ग, जन माने लोग, पथ माने मार्ग, और लोगों के मार्ग में वह हमेशा घूमती रहती है। कौन? चींटी घूमती रहती है। और चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह परिश्रम करके जीवित रहने वाली है और वह सुनागरिक, वह एक अच्छे नागरिक के समान है। कौन? चींटी है। अगला पैराग्राफ हम लोग देते हैं, हमारा अगला पैराग्राफ है, देखा चींटी को उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय वह जीवन की जिंदगी अच्छे। तो पंत जी कहते हैं चींटी, देखा चींटी को, आपने चींटी को देखा, आपने चींटी को देखा, उसके जी को और उसके छोटे से जी को भी आपने देखा। चींटी को देखा है और क्या चींटी को देखा? प्रश्न उठाया कि क्या आपने चींटी को देखा है, उसके जी को और उसके छोटे से हृदय को, छोटे से जीव को। और भूरे बालों की सी कतरन, वह भूरे बालों के कतरन के समान है, छिपा नहीं उसका छोटापन। उसका छोटापन जो है, उसका निम्नपन जो है, जो छोटापन है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह निर्भय होकर, निडर होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन श्रम में तन्मय, तन्मय माने लगी हुई, परिश्रम में लगी हुई, वह संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर, निडर होकर विचरण करती रहती है। वह जीवन की जिंदगी अच्छे, अच्छे माने नष्ट न होने वाली, कभी नष्ट न होने वाली जीवन की जिंदगी, जीवन की एक चिंगारी के समान है। कौन? चींटी है। अगला पैराग्राफ है हमारा कि वह भी क्या देही है तिल सी, प्राणों सी रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। तो वह भी क्या देही है तिल सी, उस चींटी का क्या देही है, क्या शरीर है, छोटा सा तिल सी, तिल के समान उसका क्या छोटा सा शरीर है। और प्राणों की रिलमिल झिलमिल, और प्राणों के समान वह रिलमिलाती हुई, झिलमिलाती हुई, इधर उधर भटकती हुई, लहराती हुई हमेशा चलती रहती है चींटी। और दिन भर में वह मीलों चलती, और इस प्रकार लहराती हुई, भटकती हुई एक दिन में वह मीलों चल जाती है और अथक कार्य से कभी न टलती। और एक अथक कार्य, बड़े कार्य से, बड़े परिश्रम से वह कभी भी टलती नहीं है। तो यह भाग हमारा युगवाणी से लिया गया था, बिल्कुल आसान पाठ था, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले भाग पे। अगला भाग है हमारा, अगला भाग कि चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रलोक में प्रथम बार, ये भाग भी हमारे पाठ्यक्रम में कि चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रमा के लोक में पहली बार, चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रमा के लोक में पहली बार। पहली बार क्या है कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय, बाधा बंधन दिग्विजयी मन सुत ने चया, महत ऐतिहासिक क्षण वो विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन।
तो कभी कह रहा है कि चंद्रलोक में प्रथम बार, चंद्रमा के संसार में, चंद्रमा के लोक में, चंद्रमा पर जब मानव ने पहली बार अपने कदम को रखा तो मानव ने किया पदार्पण, यानी चंद्रमा के लोक पर जब मानव ने पहली बार पदार्पण किया, यानी वहां अपने कदमों को, अपने पैरों को रखा, तो छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय, दुर्जय जिस पर विजय पाना कठिन था, दुर्जय बाधा बंधन जिस पर विजय पाना कठिन था, और देश काल के, देश और समय के जो संपूर्ण बंधन थे जिस पर विजय पाना कठिन था, वह सब नष्ट हो गए जब मानव ने पहली बार चंद्रमा पर अपने कदम रखे। और दिग्विजयी मन सुत निश्चय, क्योंकि मन के पुत्र हैं, सुत माने पुत्र, मनु माने जो आचार्य मनु जी थे, तो ये दिग्विजय, दिशाओं पर विजय पाने वाले हो। और क्यों हो? क्योंकि मन सुत, तुम मनु के, भगवान मनु के पुत्र हो। और निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण, निश्चित रूप से यह महत माने महान ऐतिहासिक क्षण है। भू विरोध हो शांत निकट, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। भू विरोध हो शांत, जो आपसी विरोध है, भूमि का विरोध है, जो बंटवारे का विरोध है, जो सीमा का विरोध है, वह सब शांत हो। और निकट आए सब देशों के जन, और संपूर्ण देश के लोग, जन माने लोग, संपूर्ण देश के लोग एक दूसरे के समीप आ जाए, समानता से प्रेम पूर्वक रहे, यही कवि की इच्छा है। अगला है हमारा कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, और समारंभ शुभ नए चंद्र, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। युग युग का पौराणिक स्वप्न, पौराणिक माने पुराणों में जो युगों युगों से बहुत प्राचीन काल से जो पुराणों में स्वप्न था, हुआ मानव का संभव, हुआ मानव का आज संभव हो गया जब मानव ने पहली बार चंद्रमा पर अपने कदमों को रखा। और समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, और जब मानव ने पहली बार चंद्रमा पर अपने कदम को रखा तो नए चंद्र युग का नया आरंभ हुआ। भू को दे गौरव, इसलिए हमें अपनी मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को गौरव देना चाहिए, यश देना चाहिए। आगे है कि फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। फहराए ग्रह उपग्रह में, ग्रहों में और उपग्रहों में, प्रत्येक ग्रहों में और प्रत्येक उपग्रहों में धरती का श्यामल अंचल, अंचल माने आंचल, जो धरती का सांवला आंचल है, जो धरती का श्यामल आंचल है, जो धरती का सांवला आंचल है, वो ग्रहों और उपग्रहों में फहराए और सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। सुख और संपद माने संपत्तियां, और संपन्न जगत में इस संसार में जो है सुख और संपत्तियों से, यह संसार जो है वह सुख और संपत्तियों से युक्त हो जाए और बरसे जीवन मंगल, और सबके जीवन में कल्याणकारी बातों की वर्षा हो, कल्याणकारी दृश्यों की वर्षा हो। आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि परीक्षाएं हमारी बहुत ही करीब आ गई हैं, तो हम लोग जल्दी जल्दी अध्ययन करते हैं कि अमेरिका सोवियत बने नौ दिक, रचना के वाहन जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। युग 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 अणु युग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य भो राष्ट्र करे आत्मसमर्पण। अमेरिका सोवियत संघ बन जाए, अमेरिका सोवियत बन जाए, और नौ दिक, दिक माने दिशा, नौ माने नई, नौ दिक रचना के वाहन और नई दिशाओं की रचना का वाहक हो जाए, और जीवन पद्धतियों के भेद, जो जीवन में अनेक प्रकार की पद्धतियां, जो जीवन पद्धतियों के अनेक भेद हैं, और समन्वित हो विस्तृत मन में, इस विस्तृत मन में वे सभी समाहित हो जाए। और अणु युग बने धरा जीवन हित, जो विज्ञान युग है, जो अणुओं का युग है, वो धरा माने पृथ्वी पर जीवन, पृथ्वी पर जो भी जीवन है इनके हित के लिए बनाए जाएं, और स्वर्ग सृजन के साधन, और स्वर्ग को सृजन करने के लिए, स्वर्ग को इकट्ठा करने के साधन हो। मानवता ही विश्व सत्य, क्योंकि इस विश्व में केवल मानवता ही सत्य है। भूराष्ट्र करे
समर्पण और इस पृथ्वी के संपूर्ण राष्ट्र इस पर अपने आप को समर्पित कर दें और धरा चंद्र के प्रेत परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वर देख चंद्र आनंद। धरा चंद्र की प्रीत परस्पर, धरा माने पृथ्वी और चंद्र माने चंद्रमा, इस पृथ्वी और चंद्रमा का जो आपस में परस्पर प्रेम है वो जगत प्रसिद्ध पुरातन, वो इस संसार में पुरातन माने प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। और हृदय सिंधु में उठता, हृदय रूपी समुद्र में, रूपक अलंकार, हृदय सिंधु, हृदय रूपी समुद्र में, सिंधु माने समुद्र, हृदय रूपी समुद्र में स्वर्गिक माने स्वाभाविक रूप से ज्वर देख चंद्रानंद, चंद्रमा के मुख को देखकर स्वाभाविक रूप से हृदय रूपी समुद्र में ज्वार उठने लगता है, लहरें उठने लगती हैं। तो ये भाग हमारा लिया गया था रीता से, जो कवि की रीता नामक रचना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।